हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि हम यूपीएससी के लिए अपनी जनरल इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाई जाए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आप आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि यूपीएससी में हर स्टेज में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके इंग्लिश के थ्रू। राइट, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अपने रेलेवेंट वीडियोस सारी देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, बिकॉज स्ट्रैटेजी इज़ व्हाट विल लीड यू टू क्लियरिंग दिस एग्जाम। सिर्फ हार्ड वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्ट्रैटेजाइजिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये स्ट्रैटेजीज प्लीज़ ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट या फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी इंग्लिश की रेलेवेंस क्या क्या है। देखिए, हर स्टेज पे यूपीएससी के हर स्टेज पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल, तीनों स्टेजेस पे इंग्लिश किसी ना किसी तरीके से आपको यूज आएगी ऑब्वियसली। राइट, अब जैसे प्रीलिम्स पे सीसैट में आपको इंग्लिश में पैसेजेस मिलते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये पैसेजेस की कॉम्प्लिकेशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सीसैट जो पेपर है अब बहुत ही डिफिकल्ट आने लग गया है। बहुत सारे लोग जो है सीसैट की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके GS1 में यानी कि करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश पे अच्छे से वर्क करें ताकि आप सीसैट सबसे पहला लेवल क्लियर कर सके। राइट, तो इसीलिए इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप मेंस लेवल पे पहुंचते हैं तो डिफरेंट वेज में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है आपको। कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होता है सबसे पहले तो यूपीएससी में। देखिए, दो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, एक इंग्लिश कंपलसरी फॉर ऑल, दूसरा आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, किसी भी तरीके की जो भी यूपीएससी ने लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसमें से एक लैंग्वेज आप पिकअप करेंगे एंड उस पर आप पेपर देंगे। इन दोनों पेपर्स में अगर आपके 75% मार्क्स आएंगे तब ही, आई एम सॉरी, नॉट 75%, बट 1/3 मार्क्स आएंगे तभी आप एलिजिबल होंगे मेंस की चेकिंग के लिए। राइट, तो आपका मेंस नहीं क्लियर हो सकता अगर आप कंपलसरी लैंग्वेज पेपर नहीं क्लियर करते। इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि कंपलसरी लैंग्वेज पेपर आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप प्लीज़ वो भी जाके मेरी प्लेलिस्ट में देखिए। राइट, उसके बाद ऐसे देखिए, आजकल ऐसे जो है यूपीएससी ने बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के एसेस जो है अपने एग्जाम में देने लग गया है। फिलोसफिकल एसेस जैसे उन्हें कहते हैं कि होते हैं। तो उसके लिए लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़रूरी होती है कि आप पोएटिक वे में, आर्टिस्टिक वे में उन एसेज में अपना एक्सप्रेशन जो है प्रेजेंट कर सके। इसीलिए अच्छे एसेज लिखने के लिए भी आपकी बेसिक इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट, उसके बाद अगर आपका राइटिंग मीडियम इंग्लिश है तो फिर आंसर राइटिंग के लिए तो ऑब्वियसली आपको क्रिस्प इंग्लिश चाहिए ही, ताकि आप कंसाइज वे में अपने आंसर्स लिख सकें, बहुत वर्ड्स ना ले, लंबे लंबे सेंटेंसेस ना लिखें, अच्छी प्रपोजिशंस यूज करें, वर्ब्स यूज करें। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश विद ग्रामर एंड वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए अच्छे जीएस एंड ऑप्शनल्स के आंसर्स लिखने के लिए। राइट, फाइनली आ जाता है आपका इंटरव्यू लेवल। सो सी, इंटरव्यू लेवल मोस्टली इंग्लिश ही लैंग्वेज लेते हैं लोग। तो देखिए, इंटरव्यू में सबसे बड़ी की होती है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो इंटरव्यू में मोस्ट लाइकली आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। और वो कॉन्फिडेंस खुद में लाने के लिए हमारे पास अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप यही घबराते रहें कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंटरव्यू में आप फॉल्टर करते हैं। राइट, तो इंटरव्यू स्टेज पे भी अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे और आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहे, आप कन्वे अच्छे से कर सके अपने आइडियाज को, तो उसके लिए भी आपको अच्छी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो इन हर यूपीएससी के हर स्टेज का पिलर है इंग्लिश। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आप बेसिक लेवल से कैसे शुरू करेंगे इंग्लिश प्रिपेयर करना। राइट, नाउ अब इंग्लिश लर्न कैसे करनी है। देखिए, सबसे इजीएस्ट और सबसे यूजफुल वे है डेली न्यूज़पेपर। देर इज नो बुक, nothing like that, that can help you as much as reading a newspaper every day can.
ठीक है। तो लोग कहते हैं, लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स लेने लग जाते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स छोड़ ही देते हैं ऑल टुगेदर। सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। ठीक है, हर रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़िए। आप हिंदू डिसाइड कर सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी चूज़ कर लीजिए, बट मेक इट अ पॉइंट कि हर रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में अगर आपको 3 घंटे भी लग रहे हैं न्यूज़पेपर पे तो घबराइए नहीं, सबको लगते हैं, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ एसेंशियल। अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, इंग्लिश बिल्ड करने के लिए, अपनी नॉलेज बिल्ड करने के लिए आप 3 घंटे न्यूज़पेपर में डेली इन्वेस्ट बहुत आराम से कर सकते हैं, विदाउट एनी फियर कि आप पीछे रह जाएंगे, नहीं, राइट। उसके बाद देखिए, एक न्यूज़पेपर आपने पिक कर लिया है तो उसको 1 डेढ़ 2 महीने के लिए लगातार पढ़ते रहिए, विद दी फोकस इन दी माइंड कि आपको उस न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी ग्रैब करनी है। देखिए, हर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने लगे तो इनकी बेसिक वोकैबुलरी या वर्ड्स होते हैं जो ये यूज़ करते हैं रूटीन बेसिस पे। तो अगर आप 1 महीना लगातार एक भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, द हिंदू सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो डिफिकल्ट, तो 1 महीने में यू विल गेट कंफर्टेबल विद देयर लैंग्वेज, देयर वोकैबुलरी, वो आपकी भी वोकैबुलरी, आपकी भी लैंग्वेज बन जाएगी 1 डेढ़ महीने में, राइट। तो आप 1 डेढ़ महीना विदाउट स्टॉपिंग इवन अ सिंगल डे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ें, वो आपकी इंग्लिश भी बिल्ड करेगा, ग्रामर बिल्ड करेगा, वोकैबुलरी बिल्ड करेगा, रीडिंग स्किल्स बिल्ड करेगा, राइटिंग स्किल्स में भी हेल्प करेगा लेटर ऑन जब आप स्टार्ट राइटिंग। एंड फिर आपकी बेसिक करंट अफेयर्स की नॉलेज भी आपको 1 डेढ़ महीने में होने लग जाएगी कि दुनिया में चल क्या रहा है, उसकी एक ब्रॉडर पिक्चर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए पिक अ न्यूज़पेपर, रीड इट डेली। ठीक है, उसके बाद आप एक नोटबुक बना सकते हैं जिसपे आप हर रोज जो भी आपको डिफिकल्ट या न्यू वर्ड्स लगे वोकैबुलरी की तरह, हर रोज 5 से 10 वर्ड्स लिख के रखिए उस न्यूज़पेपर उस नोटबुक में, राइट। उनको रिवाइज करते रहिए, जब भी टाइम मिले पूरे दिन में रिवाइज कर लिया, अगले दिन जब आप फिर उठते हैं तो उसको रिवाइज कर लें, उसमें 10 और वर्ड्स अगले दिन के ऐड कर लें, फिर दोनों को 20 वर्ड्स को रिवाइज करें। तो इस तरीके से आप एक नोटबुक बना सकते हैं छोटी सी, जिसमें आप वोकैबुलरी के वर्ड्स, ग्रामर्स, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सब लिख लीजिए इंग्लिश रिलेटेड, ताकि 1 डेढ़ महीने तक आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो दिस विल हेल्प अ लॉट, इससे आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। आप देखिए कि 1 डेढ़ महीने में ही आपका जो वोकैबुलरी के साथ है एटलीस्ट आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। ग्रामर धीरे धीरे बनती जाएगी, आपको कुछ सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रामर में न्यूज़पेपर डेली में ही देखिए कि प्रेपोजिशंस कैसे यूज हो रही हैं या ग्रामर कैसे यूज हो रही है, हैड, हैव, कुड, वुड कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। तभी आप पढ़ते पढ़ते आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि कुड कहाँ यूज होता है, वुड का यूज कहाँ पे होता है। उस तरीके से आपकी धीरे धीरे इंग्लिश बनती रहेगी, राइट। सो की यही है कि आप कभी भी न्यूज़पेपर स्किप नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर इज द की फॉर बिल्डिंग योर बेसिक नॉलेज एज वेल एज योर बेसिक इंग्लिश, राइट। रोज पढ़ते रहिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, रादर देन कि आप अब इंग्लिश पे पूरा कोर्स लेने लग जाएं। आप आइल्स का पेपर तो दे नहीं रहे हैं, आपको यूएसए कनाडा तो जाना नहीं है, भारत में ही आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए बेस्ट वे है कि डेली एक न्यूज़पेपर पे आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आपकी यूपीएससी की प्रेपरेशन भी होती रहेगी और आपकी बेसिक इंग्लिश भी तैयार होती रहेगी। तो कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, जैसे कि लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही नहीं है और मंथली मैगजीन्स पे डिपेंडेंट रहने लग जाते हैं। दैट इज द वर्स्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, राइट। कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, न्यूज़पेपर लीजिए, उसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करता है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है। प्रिसीजन से इश्यूज को समझना वो भी आपका न्यूज़पेपर से डेवलप होगा। मंथली मैगजीन्स जो हैं आपको कुछ पॉइंट्स दे सकती हैं, बट आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच को बिल्ड नहीं कर सकती हैं। देखिए, ये डिफरेंस आप तभी समझ सकते हैं जब आप 2-4 साल इस प्रिपरेशन में आप टाइम स्पेंड कर देते हैं। अभी आपको सिर्फ हमारी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टेलिंग यू ऑल दीज गाइडलाइंस फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो ठीक है, न्यूज़पेपर स्टार्ट कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाने वाली है। 1-2 महीने में ही आप अपनी वोकैबुलरी में बहुत फर्क देखेंगे, फिर विद टाइम आपकी जो इंग्लिश है इंप्रूव होती जाएगी। सो जस्ट पुट time and effort into the newspaper, so that is what is required for your English preparation. अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।